और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में दरअसल जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये पाया गया कि 23 हड्डियां जो यहां पर थी उनको बाकायदा आरी से भी काटा गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस ने पोस्टमार्टम का विश्लेषण करवाया है। सूत्र दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम विश्लेषण करवाते हुए ये कहा गया, जिसमें बताया गया कि हड्डियों को आरी से काटा गया। वहीं दिल्ली पुलिस इस महीने के आखिर में इस पूरे मामले में बाकायदा एक चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पोस्टमार्टम जो है वो यहाँ पर किया गया था और उसमें जब उसका विश्लेषण यहाँ पर किया गया तो ये बात सामने आई है कि जो हड्डियां मिली थी, जिनका बाकायदा यहाँ पर डीएनए सैंपल लिया गया, मैच किया गया, जो मिला यहाँ पर श्रद्धा के पिता से, उसके बाद ये पता अभी चल पाया है कि जो हड्डियां थी उनको बाकायदा आरी से काटा गया था। इस महीने के अंत तक चार्जशीट भी देखिए यहाँ पर पुलिस की ओर से दायर की जा सकती है। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों से ये बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो हम आपको बता रहे हैं। तो 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा के, कितनी निर्मम तरीके से यहाँ पर हत्या की थी। दिल्ली पुलिस में हालांकि पोस्टमार्टम को लेकर के विश्लेषण जारी कर दिया। अभिषेक राज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जरा बताएं पोस्टमार्टम को लेकर के जो डिटेल आई है उसमें क्या कुछ है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके की ये पूरी घटना थी, जो बर्बरता हुई थी श्रद्धा के साथ, उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी कि जो हड्डियां बरामद हुई हैं महरौली के जंगल से, इसके अलावा आसपास के इलाके से, उन हड्डियों का डीएनए सैंपल मैच हो। सैंपल मैच होता है और उसके बाद अब इन हड्डियों को फोरेंसिक एनालिसिस, यानी कि जो एम्स में जो पोस्टमार्टम एनालिसिस जिसको कहते हैं, एक टर्म आता है जहां पे हड्डी या फिर जो अवशेष होते हैं, बॉडी के टुकड़े होते हैं, उनका पोस्टमार्टम एनालिसिस कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम एनालिसिस में ये बात निकल के सामने आई है कि आरी जैसे हथियार से ही जो हड्डियां हैं उनको काटा गया है। इसके साथ साथ जो है वो सारी 23 हड्डियां को जो है उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस कराया गया, जिसमें ये बात निकल के सामने आई कि आरी जैसे तेजदार हथियार से इन हड्डियों को काटा गया और उसके बाद इन्हें अलग अलग करके फेंका गया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस महीने के आखिरी में, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस महीने के आखिरी में चार्जशीट फाइल कर सकती है कोर्ट में, जहां पे इन सभी बातों का जिक्र करेगी कि आखिर आफताब ने श्रद्धा की हत्या कैसे की, किससे की, कहां की और उसके बाद पूरा मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या था, क्या पूरा प्लानिंग था और आखिर कब से ये पूरा प्लानिंग चल रहा था। तो लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जान झोंकी हुई थी, हर चीजें कर रही थी, हर एंगल पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और अब जो ये फोरेंसिक एविडेंस, जो पोस्टमार्टम एनालिसिस की रिपोर्ट आई है, ये इसमें एक बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू हो सकता है इस पूरे केस में, क्योंकि अब ये रिपोर्ट के जरिए ही पुलिस इस बात को एस्टैब्लिश करेगी कि आरी जो थी वो आफताब ने खरीदा था, उसके अलावा जो पूरा बॉक्स है वो खरीदा था और पूरा जो सीक्वेंस बनाया गया है, जो हमने दिखाया भी था टाइम्स ऑफ भारत पे, कि कैसे वो रात के वक्त निकलता था और उसके बाद महरौली के जंगलों में जाके बॉडी फेंकता था। तो ये काफी ज्यादा मदद मिलेगा इससे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ में। तो अब ये देखना होगा जांच आगे यहाँ पर कैसे बढ़ती है फिलहाल।